फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और इस दौरान 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मासूम शिवानी को इंसाफ मिलने पर खुशी का इजहार करते ये वो लोग हैं जो पिछले 4 महीने से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इन्हें इस बात का मलाल भी है कि अगर वो समय रहते पुलिस को सूचना दे देते तो शायद हंसती खिलखिलाती शिवानी आज उनके बीच होती। 4 महीने पहले हुए इस दर्दनाक हादसे को याद कर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मासूम शिवानी को उसी के सगे चाचा और चाची ने गोद लिया था, लेकिन उस पर जो जुल्म ढाए गए उसे याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। उस बच्ची को, वो परिवार तो यहाँ पे 7 साल से रह रहा है, लेकिन बच्ची को 4 महीना पहले ही लेकर आए थे। वो उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो वो चाहते थे कि हम गोद ले लिए बच्ची को और इस तरीके से बच्ची को लाए। लेकिन हम खुद नहीं सोच सकते थे कि ये बच्चे नहीं इनके, ये गोद लेके आए हैं तो ये बच्चे के साथ इतना गलत व्यवहार कर सकते हैं। उसको शुरू में 2-4 दिन बहुत अच्छे से रखे, बच्चों के साथ में बाहर खेलने दिए, फिर को जो अंदर बंद किए दरवाजे के, तो बच्ची बाहर नहीं आई। बच्ची अगर उसको क्या नशा करके सुला देते थे, हमको लगता था बच्ची सो रही है। हम 1-2 बार अंदर गए, हमको लगा बच्ची सोई, हमको मिलने नहीं दिया, अंदर कमरे में सो रही है। उस बच्ची ने अपनी दास्तान खुद लिख के मरी है। खिड़की में दीवार में लिखा हुआ है कि शिवानी ने पानी भी नहीं पिया है, 2 दिन से प्यासी है, भूखी है बच्ची। मरने के पहले उसने, और हमें मत मारो। शिवानी की मौत के लिए जिम्मेदार अजय सेंगर और उसकी पत्नी बेबी सेंगर को पुलिस ने तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, लिहाजा मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। कोर्ट ने 30 गवाहों के बयान दर्ज किए और सबसे मजबूत आधार डॉक्टर की उस रिपोर्ट को माना जिसमें कहा गया था कि शिवानी के साथ दुष्कर्म भी किया गया और उस पर अत्याचार भी हुआ। लिहाजा कोर्ट ने अजय सेंगर को फांसी की सजा सुनाई तो पत्नी बेबी सेंगर उम्र कैद की सजा सुनाई। शिवानी हत्याकांड में फैसला 376, 302 और 377 में आरोपी राजेश सेंगर को मृत्युदंड से दंडित किया, फांसी की सजा, और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास से दंडित किया। इस फैसले के आने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि शिवानी को इंसाफ मिला है। भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान इसे दुष्ट औरत और आदमी को दोनों को सजा हो, जिंदा जलाना चाहिए। हम तो ऐसे सोच रहे थे दोनों को, क्योंकि इन्होंने बहुत दुष्कर्म किया है। इसलिए संतुष्ट हैं हम कोर्ट के फैसले से कि बहुत अच्छा फैसला दिया है उन्होंने और हम जो चाहते थे वही हुआ। शिवानी को उसके चाचा चाची ने जितनी यातनाएं दी वो उसे बयां भी नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने अपने ही घर की दीवारों पर पीड़ा जाहिर की थी। हर एक यातना उसके कोमल शरीर से ज्यादा उसके मन को कचोटती थी। शायद कोर्ट का ये फैसला उसके गहरे घाव से भरे कोमल मन को थोड़ी राहत दे। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। तो आप सोच सकते हैं कि एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसको इतनी यातनाएं दी गई और उसने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह जाहिर की थी, दीवारों पर लिखा था कि उसे पानी तक नहीं मिलता, उसके साथ रोजाना मारपीट होती है। बड़ा दर्दनाक और ऐसी दास्तान जिसे सुनकर इंदौर के लोग तो दहल ही गए, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में इस बात की गूंज सुनाई दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आखिरकार फैसला दे दिया है। चाचा को फांसी की सजा सुनाई गई है तो चाची को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले पर बातचीत करते हैं, आदित्य सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, जब कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था तब आरोपियों के चेहरों के क्या भाव थे और कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए अपनी किस भाषा सुनाया है? देखिए विजय जी, जैसे ही अदालत का ये फैसला बिल्कुल अपने चरम पर था, उस समय साफ तौर से देखा जाता था कि दोनों आरोपी जो थे उनके सामने ऐसा लग रहा था कि आईना रख दिया हो और उस आईने में उनको अपनी नंगी तस्वीर साफ दिख रही थी। उनको देखकर उनके चेहरे के सारे होश उड़ गए थे। कोर्ट ने जैसे ही अपने आदेश पर मुहर लगाया और राजेश को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही मानो उसकी जिंदगी जो है वो कहीं बेरुखी और अंधेरे में चली गई। और इसके साथ ही बेबी पर जब आरोप तय करने की बारी आई तो वहां पर खड़ी खुद बेबी इस बात को लेकर कोर्ट से दरखास्त करने लगी कि उसे भी फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने इस घिनौने गुनाह का
एहसास हुआ, उन्होंने पता लगा कि जो 5 साल की मासूम बच्ची जो बार बार अपने चाचा से इस बात को कह के रोती थी कि चाचा यहाँ मत मारो, यहाँ दुखता है, आप दूसरी जगह मारो, चाचा मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया, चाचा मुझे बहुत दुखता है, यहाँ मत मारो, ये बातें बार बार कहीं ना कहीं उनको उनके जहन के अंदर कचोट रही थी। और शायद जब राजेश को उसके गुनाहों की सजा मुकर्रर कर रही थी अदालत, तो उसके चेहरे पर साफ दिखा जा सकता था कि हैवानियत का जो बच्ची के साथ उसका सिला कितना खराब है। विजय जी, यहाँ एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि नियति के पास इंसाफ बिल्कुल होता है। यहां पर अदालत ने राजेश के साथ इंसाफ किया, वही उसकी पारिवारिक हालत भी इससे अछूती नहीं रही है। इस पूरे कांड के बाद जो 4 महीने कोर्ट की प्रोसीडिंग चली है और इस दौरान जो मामला उठा है, मीडिया ने इस मामले को जो उठाया, उसको लेकर विजय के पिता, राजेश के जो पिता थे, वो इतने आहत हो गए कि उनकी इस मामले में डिप्रेशन में आने से ही मौत हो गई। यानी कि राजेश के पिता इस बात को सहन नहीं कर पाए कि उनका बेटा इतनी घिनौनी और इतनी वाहियात करतूत को अंजाम दे सकता है। दूसरा, कानपुर से जो भाई से ये बच्ची को लेके आया था, बे औलाद थे राजेश और बेबी, इन्होंने अपने भाई को ये दलील दी कि वो इस बच्ची की अच्छी परवरिश करेंगे और इसे नाजों से पालेंगे, यहाँ लाके एक अच्छी तालीम हासिल कराएंगे, ताकि वो महज 4 महीनों के अंतराल में उस बच्ची के साथ जो दास्तां बयां हुई, वो 885 नंबर का वो मकान जो राजीव आवास विहार में है, उसकी चीख बिल्कुल आदित्य, लेकिन आज जब हाथ से लिखे हुए खून के वो आदित्य है, उसके बाद खुशी का माहौल देखा गया है राजीव आवास विहार और लसूड़िया में। किस तरीके से लोगों ने, हमने देखा कि खुशी जाहिर की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये पूछा कि कोर्ट ने अपनी जिस भाषा का उपयोग किया है उसमें क्या लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में फांसी की सजा और उम्र कैद तो ठीक है, लेकिन किस भाषा का इस्तेमाल किया है? जी, कोर्ट ने इसमें साफ तौर से कहा है, इस मामले को जघन्य अपराध की संज्ञा देते हुए राजेश को अपना फैसला सुनाते हुए सजाए मौत के आदेश दिए हैं, वहीं बेबी को उम्र कैद की सजा दी है। वहीं ये भी आदेश में उल्लिखित किया है कि इस दौरान जब शिवानी की मौत नजदीक थी, उसके साथ दुष्कृत्य किया गया था, ऐसा कृत्य जिसको नकारा नहीं जा सकता। और उसको लेकर जब राजेश उसको अस्पताल लेके गया, तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने शुरुआती दौर में देख के वो समझ गए थे कि इस बच्ची के साथ कोई बड़ी अनहोनी हुई है, लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं किया। इसको लेकर कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में साफ लिखा है कि ऐसे अस्पताल, जो दोनों अस्पतालों ने इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया है, उन पर एसपी द्वारा आदेश एसपी को दिए गए, इंदौर एसपी को आदेश दिए गए कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीआरपीसी आईपीसी के जो प्रावधान है उसको लेकर यह तय किया जाए कि ऐसे मामलों में जो बच्ची को बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। मैं इस बात के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लग रहा था कि अगर इसमें हाथ डाला तो उनके हाथ भी जो है वो खून से रंगे हुए या कहीं ना कहीं गलत या गंदे हो जाएंगे, और इसी कारण उन्होंने उस बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने बिल्कुल आदित्य, यानी कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है, साफ तौर पर उस अस्पतालों के खिलाफ भी टिप्पणियां की है जिन्होंने इस बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया था और उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं शिवानी अपना खुद को तो इंसाफ मिला ही है शिवानी को, साथ ही वो कई और दूसरे लोगों का भी भला कर गई है। कोर्ट ने एक साफ तौर पर जो टिप्पणी की है कि अस्पतालों को अब जो भी मरीज पहुंचेगा उनका इलाज करना बेहद जरूरी, इसमें कहा है इस फैसले को सुनाते समय। साथ ही जैसा आदित्य बता रहे थे, आरोपियों को फांसी की सजा हुई है, एक को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन नियति ने भी उन्हें कहीं, आरोपी राजेश के पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर इंसाफ करता है। कोर्ट ने तो इंसाफ किया ही है और ऊपर वाले ने भी इस शिवानी को इंसाफ देने की कोशिश की है। बहरहाल हुआ एक वक्त हुआ एक ब्रेक। युवक कांग्रेस का दांव।